जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के जीएस ग्रैंड सेशन में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे व्यूअर्स। यूपीएससी एस्पिरेंट या जो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं फिर भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और साथ ही अपने विचार भी हम तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आज के जीएस ग्रैंड सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को नए साल की बधाइयां देना चाहता हूं। और आज के इस 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले नए साल में आपके लिए बहुत ढेर सारी खुशियां आए और आप लोग जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं आप अपने उद्देश्य तक पहुंचे, उसमें सफल हों, ये बहुत बहुत शुभकामना है हमारी तरफ से और यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म की ओर से। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन को। क्या है आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में खास? तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत ने लगातार दुनिया के सभी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया है। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि भारत लगातार कतर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री भी अपने पूरे कार्यकाल में, यानी कि जब से भी प्रधानमंत्री बने हैं आज तक वे 3 बार कतर की यात्रा भी कर चुके हैं और साथ ही भारत के विदेश मंत्री भी कई बार कतर की यात्रा कर चुके हैं। तो भारत और कतर के संबंधों को जो एक नया आयाम मिला है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अभी हाल ही में, यानी कि 30 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी 2025 तक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर में होंगे। कतर में जाने के पीछे का जो उनका मकसद है, वो मकसद ये है कि दोनों देशों के बीच में जो रणनीतिक संबंध हैं और आर्थिक संबंध हैं उनको और भी अधिक गहरा किया जाए। क्यों? क्योंकि कतर एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत को अपने संबंधों को मजबूत करने में किसी भी तरह की कोई रणनीतिक या कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दिक्कतें नहीं आने वाली हैं, क्योंकि कतर के जो संबंध हैं वो दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ मजबूत हैं। क्योंकि यदि अगर रूस के साथ भारत अपने संबंधों को बनाने की कोशिश करता है तो आप देखेंगे कि उसे रूस को भी ध्यान में रखना है, प्लस उसके साथ साथ यूक्रेन को भी ध्यान में रखना है। इजराइल और हमास की समस्याओं को आप देखें, ईरान की समस्याओं को आप देखें, तो भारत को यहां भी बहुत ही अधिक विचार करना है। जबकि हम इन सभी परिस्थितियों में अगर देखें तो कतर एकमात्र ऐसा देश है जिसका संबंध सभी देशों के साथ है, यानी कि भारत उसके साथ अपने संबंधों को बहुत ही आसान तरीके से बेहतर और मजबूत कर सकता है। तो इस प्रयास में भारत के विदेश मंत्री वहां पर इस समय मौजूद हैं और 1 जनवरी तक वे वहां पर रहेंगे। साथ ही अब आगे हम बात करें तो कतर जो है वह भारत के जो ऊर्जा आपूर्ति है उसके लिए प्रमुख स्रोत में से एक है। अगर हम देखें तो भारत की जरूरतों का लगभग 50% एलएनजी और 30% एलपीजी की आपूर्ति वह अकेले करता है तथा दोनों देशों के बीच में एलएनजी की सप्लाई को लेकर के 2048 तक समझौता किया गया है, यानी कि 2048 तक कतर भारत को एलएनजी की सप्लाई करेगा, उसकी आपूर्ति करेगा। अब आगे हम अगर देखें तो 2023 और 24 में हम देखें तो दोनों देशों के बीच में कुल मिलाकर के 14.04 यानी कि 14.04 अरब डॉलर का व्यापार हो चुका है। अब इसके आगे भी अगर हम समझें तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापार किन स्तर पर हुआ, किन चीजों को लेकर के हुआ। तो हम अगर उत्पादों में देखेंगे तो कतर को भारत की तरफ से अनाज जाते हैं, स्टील जाता है, प्रोसेस्ड फूड जाते हैं और बदले में कतर जो है वह भारत को एलएनजी और एलएनजी के साथ साथ जो केमिकल्स हैं उनकी आपूर्ति करता है, यानी कि वह केमिकल्स और एलएनजी को भारत के लिए निर्यात करता है। आगे अगर हम और भी देखें इसमें तो भारत की कुल मिलाकर के 15,000 के आसपास कंपनियां कतर में एक्टिव हैं और वे वहां पर निवेश और व्यापार के लिए एक मजबूत या महत्वपूर्ण आधार हैं। और इसके अलावा हम अगर ये भी देखें तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो कतर की विदेश नीति है वह इतनी तटस्थ है और स्थिर है कि ऐसी स्थिति में भारत को उसके साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने